चक्कर बदल लिया है हुक्म ने। मैं समझा नहीं। आगे कसीरी है, वहाँ डेरा पड़ेगा, फिर बूंदी जाएंगे। वहाँ ठहरोगे? हाँ, कितने दिन? हमें क्या मालूम, सरदार जाने। पै दर पै सवालों से तंग आकर बोला था। फिर बोला, बूंदी अभी दूर है, अकेले मत भाग जाना, रास्ते में मर जाएगा, पानी मिलेगा ना खाना, और सरदार बिगड़ गया तो वैसे ही मर जाएगा। वो आगे बढ़ गया। मैंने सब्र सुकून से ये सब कुछ सुना था। मेरे कौन से अपने मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा है कुछ वक्त उनके साथ गुजर जाए, हो सकता है लड़की की मदद करने का मौका निकल आए। उस रात हम बिन कसीरी पहुंच गए। आबशार था जो किसी पहाड़ के दरमियान से निकल पड़ा था। बुलंदियों पर शायद उसकी रवानी तेज हो, क्योंकि दूर तक बिखरे हुए पहाड़ी सिलसिले से आया था, लेकिन ज़मीन पर वो एक पहाड़ी के दरमियान से निकला था। ताहम पानी ने अपना काम कर दिखाया था। दरख्त भी थे, घास भी। खाना बदोश पानी देखकर दीवाने हो गए। खुद सरदार भी पानी में जा घुसा था। औरतें कपड़े धोने बैठ गईं। अंधेरे में ही ये सब कुछ हो रहा था। जिस जगह पर लोग रुके थे वो मैदान नुमा थी, और मैदान बहुत वसी था। यहाँ से फरार भी मुमकिन नहीं था। इंसान कितनी दूर जाता, थोड़ी दूर से ही उसे देखा जा सकता था। यहाँ भी उन लोगों ने मुझे निगाहों में रखा था। रात का खाना खाया था और तबीयत पर कसल तारी थी कि सरदार कुछ लोगों के साथ करीब आया, कुछ खुशगवार मूड में था। मैंने उठकर उसे ताज़ीम दी तो वो खुश हो गया। पानी से डर लगता है तुझे? नहीं सरदार। नहाया नहीं तू? सरदार का नमक खा रहा हूँ, इजाज़त के बगैर कोई काम कैसे कर सकता हूँ? मैंने आजिज़ी से कहा। गुलाम किसने कहा तुझे? जिस पानी में सरदार थे मैं उसे कैसे छू सकता था? ये तो अच्छा आदमी लगता है। जा नहा ले और फिर हमारे पास आ, तुझसे बातें करेंगे, या फिर सुबह नहा लेना। यहाँ तो हमारा डेरा पड़ेगा। जो हुक्म सरदार, मैंने कहा, और सरदार मेरे पास आकर बैठ गया। दूसरे आदमी भी बैठ गए। तू है कौन और कहाँ रहता है? ज़ियारत के लिए आया था सरदार, रास्ता भटक कर इधर आ गया। मैंने कहा, यही बात तो समझ में नहीं आती, इतना लंबा फासला कैसे तय किया तूने? खैर तू जाने, तेरा काम। एक बात बता। जी सरदार। परसों रात जब लड़की भागी थी तो हमारे साथ खड़ा हुआ था। तूने हमारी बातें सुनी थी? क्या समझता था तू उनसे? मैंने सोचने में एक लम्हा ज़ाया ना किया। अच्छा मौका मिला था सरदार का एतमाद हासिल करने का, और मैं जानता था कि मुझे क्या कहना है। चुनाचे मैंने फ़ौरन ही कह दिया। मुझे इल्म हो गया था सरदार उसे बेचना चाहते हैं। ये अल्फाज मैंने इतनी सादगी से कहे थे कि सरदार को हैरानी हुई। उसने मायनी खेज नज़रों से अपने साथ बैठे लोगों को देखा, फिर मुझसे बोला, तुझे हैरत नहीं हुई इस बात पर? सरदार, मैं दूसरों के कामों में दखल नहीं देता, ये मेरी आदत है। मैं मुश्किल में था, रास्ता भटक कर पहाड़ों में मारा मारा फिर रहा था। न खाने को था न पीने को। तुमने मुझ पर एहसान किया और मुझे नई ज़िंदगी मिल गई। तुम्हारी वजह से मैं ज़िंदा रहकर आबादी तक पहुंच जाऊंगा और फिर वहां से अपने घर चला जाऊंगा। मैं तो तुम्हारा एहसान मानता हूँ। इधर उधर की बातों में क्यों पड़ूंगा? मुश्किल वक्त है। तो अच्छा आदमी है, ये हमारा धंधा है, हम यही सब कुछ करते हैं, और अगर कोई हमारे रास्ते में मुश्किल बनता है तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाता है। मुझे बूंदी पहुंचा दो सरदार, मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूँगा। बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं। तुझे एक और काम करना है हमारा। जो हुक्म सरदार। आज से तू जोड़ी मालिश नहीं करेगा, बल्कि उस छोकरी का ख्याल रखेगा। तू बंजारा नहीं है, तू बंजारा नहीं है, इसलिए वो तुझसे नहीं डरेगी। खौफ और गर्मी से वो पागल हो गई है। कुछ दिन पहले ठीक थी। तू उसे तसल्ली दे, उससे कह दे कि तू उसे उसके घर पहुंचा देगा। उसका खौफ दूर कर, हो सकता है तेरी वजह से वो ठीक हो जाए। ये ज़रूरी काम है, वरना हम उसके दाम खरे ना कर सकेंगे। मैं कोशिश करूँगा सरदार, नीयत मत ख़राब करना उस पर। तू अच्छा आदमी है इसलिए कह रहा हूँ। कोई गड़बड़ की तो हम तुझे खामोशी से मारेंगे, किसी को पता भी ना चलेगा। कुछ दिन लग जाएंगे बूंदी जाने में, मगर सिर्फ इस लड़की की वजह से तू जितनी जल्दी इसको संभाल लेगा उतनी जल्दी बूंदी पहुंच जाएगा। क्या समझा? पूरा कबीला है तुम्हारा सरदार, और मैं तन्हा हूँ, तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुम्हारे हुक्म से सर भी नहीं हिला सकता। सिर्फ मुझे हुक्म दो कि मुझे करना क्या है। मारने की बात मत करो। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तो सिर्फ तुझे बताया है, मगर वो पागल है सरदार। क्या तसल्लियाँ देने से ठीक हो जाएगी? डरी हुई है, हो सकता है खौफ से पागल हो गई हो। ज़्यादा चालाक लगती तो नहीं, मगर ये भी हो सकता है कि पागल बन रही हो। ये भेद तो खुल सकता है, ख़ास तौर से तेरा ख्याल इसीलिए दिल में आया है।
تو جو چاہے اس سے کہہ سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تو اسے یہاں سے بھگا کر لے جائے گا۔ سارے کھیل کھیلے جا سکتے ہیں، بس اصلیت پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے وہ پاگل نہ ہو۔ یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو سردار۔ چھوڑ دیا، اب چلتا ہوں۔ ارے او جمنے، اس کا ڈیرا لڑکی کے پاس لگا دے، سردار نے کہا اور قوی ہیکل جمنے نے گردن ہلا دی۔ لڑکی کو ایک رتھ میں رکھا گیا تھا، مجھے اس رتھ کے پاس سونے کی اجازت دے دی گئی۔ پھر سارے خانہ بدوش آرام کرنے لگے، میں دم سادھے پڑا تھا۔ اب ایک نیا کھیل شروع ہو گیا تھا۔ لڑکی کے لیے میرے دل میں صرف ہمدردی کے جذبات تھے۔ سردار سے میں نے جو باتیں کی تھی ان میں منافقت تھی، میرے دل میں کچھ اور تھا، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے اس کا موقع مل گیا ہے۔ نہ جانے یہ بیچاری کون ہے، نہ جانے ان لوگوں کے چنگل میں کیسے پہنچ گئی۔ اگر ان لوگوں نے اسے فروخت کر دیا تو اس کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے انسانوں کو خریدنے والے انسان تو نہ ہوں گے۔ جان کی بازی لگا دوں گا اس کے لیے، جان پر کھیل کر بھی اس کی مدد کروں گا۔ اگر اسی طرح جان جاتی ہے تو جائے۔ نیند آ گئی۔ صبح کو چھوٹے سے تالاب میں نہایا اور نئی زندگی پائی۔ پھر وہی ڈرامہ ہوا۔ لڑکی کسی طرح نکل بھاگی تھی، اسے کچھ فاصلے پر دبوچ لیا گیا۔ اسی وقت میں اسے دبوچنے والوں کے سامنے پہنچ گیا اور میں نے گرج کر کہا، چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو ورنہ۔ میں نے نزدیک پڑی ہوئی لوہے کی ایک سلاخ اٹھا لی۔ سب چونک پڑے۔ انہوں نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور پھر ان میں سے دو نے خنجر نکالے، ایک نے کلہاڑا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا اور میں سلاخ سنبھال کر سیدھا ہو گیا۔ اسی وقت جمنے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے یہ منظر دیکھا، مجھے دیکھا، میں نے اسے آنکھ مار دی۔ جمنے سمجھ گیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، کیا ہو رہا ہے یہ سورما ہم سے لڑکی کو چھڑا رہا ہے جمنے، ان میں سے ایک نے کہا، اور تم خون خرابہ کرنے کے لیے اتر آئے ہو یہاں پر؟ بے وقوفو، اور لڑکی جائیں گے کہاں؟ کتنی دور چلے جائیں گے یہ لوگ؟ یہ سورما ہم سے لڑکی کو چھڑا رہا ہے جمنے، ان میں سے ایک نے کہا، اور تم خون خرابہ کرنے پر اتر آئے ہو؟ بے وقوفو، یہ اور لڑکی جائیں گے کہاں؟ کتنی دور جائیں گے؟ ایک کوس بھی نکل گئے تو پتہ چل جائے گا، ہاتھ جوڑے واپس آئیں گے۔ جانے دو، جانے دو۔ سردار کو جواب تو دے گا جمنے، مجھ سے زبان مت لڑاؤ، چلو جاؤ اپنا کام کرو۔ جمنے نے آنکھیں بدل کر کہا، اور وہ ہمیں گھورتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے۔ لڑکی پھر اچھل کر بھاگی تھی اور میں اس کے ساتھ دوڑ پڑا تھا۔ جمنے کا کہنا بھی بالکل ٹھیک تھا، حالانکہ یہ اس نے منصوبے کے تحت کیا تھا۔ ہم دونوں کافی دور نکل آئے اور وہ لڑکھڑانے لگی، پھر ٹھوکر کھا کر گرنے لگی تو میں نے اسے سنبھال لیا۔ چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، مر جاؤں گی مگر۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگی۔ اس کے شروع کے الفاظ اس کی ذہنی صحت کا پتہ دیتے تھے۔ بعد میں اسے شاید اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اور اس نے پھر سے چیخنا شروع کر دیا۔ اگر تم پاگل نہیں ہو تو مجھ پر غور کرو، میں خانہ بدوش نہیں ہوں بلکہ ان کا قیدی ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے اور جان دے کر بھی میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے زمین پر لیٹ جاؤ جیسے بے ہوش ہو گئی ہو۔ وہ دور ہیں لیکن ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم واقعی اس طرح یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے، وہ دوڑ کر ہمیں پکڑ لیں گے۔ اعتبار کر سکتی ہو مجھ پر۔ اس نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کی اس انداز میں ہوش مندی تھی۔ میرے ہاتھوں سے نکل جاؤ، کچھ دور اور دوڑو اور پھر زمین پر لیٹ جاؤ۔ میں تمہیں اس طرح دیکھوں گا جیسے تمہاری بے ہوشی سے پریشان ہوں۔ وہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے اور اس دوران باتیں کریں گے ہم۔ اس نے ایک دھاڑ ماری اور پھر میرے ہاتھ سے نکل کر دوڑنے لگی۔ کافی فاصلے پر جا کر وہ زمین پر گری اور بے سود ہو گئی۔ نیچے لیٹ کر اس نے ہانپتے ہوئے دیکھا، بھگوان کے نام پر اگر تمہاری ماں اور بہن ہے تو اس کی لاج کے نام پر مجھے بچا لو، میری مدد کرو، مجھ سے دھوکہ نہ کرنا۔ دولت مانگو گے تو اتنی دلوا دوں گی کہ جیون بھر دولت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ جو کہہ رہی ہوں وہ پورا بھی کروں گی۔ مجھے بچا لو، مجھے ان بھیڑیوں سے بچا لو۔ لڑکی، میں مسلمان ہوں، میرے پاس سب سے قیمتی چیز میرا ایمان ہے۔ اپنے ایمان کی قسم تم سے دھوکہ نہیں کروں گا۔ اگر ایسی کوئی بات محسوس کرو تو اسے میری چال سمجھنا۔ ان لوگوں کو شبہ ہے کہ تم پاگل نہیں ہو، میں بھی ایک طرح سے ان کا قیدی ہوں اور سردار نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں تمہارے بارے میں معلوم کروں۔ میں نے مصلحتاً ان سے وعدہ کر لیا اور اسی لیے مجھے تمہارے قریب رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ہم دونوں کو ڈرامہ کرنا پڑے گا، مجھ پر، میری ان سے کہی ہوئی باتوں پر شک نہ کرنا، انہیں مصلحت سمجھنا۔ وہ لوگ ادھر چل پڑے ہیں، کچھ دیر کے بعد یہاں پہنچ جائیں گے۔ آ رہے ہیں وہ۔ ہاں، کتنے فاصلے پر ہے؟ دور ہیں ابھی، ہم نکل نہیں سکتے، ناممکن ہے۔
रास्ते संगलाख और पुरखतर है, पैदल सफ़र मुमकिन नहीं होगा, मौका मिलते ही कुछ करेंगे। वह आसमान पर देखती रही, फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मसूद। मेरा नाम कौशलिया है, माता पिता कौशल कहते हैं। वो रुकी, एक सिसकी ली और फिर बोली, कौशल कहते थे। बस अब खामोश होकर आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें कंधे पर डालकर आगे बढ़ता हूँ। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। बड़े नर्मो नाजुक और हल्के फुल्के बदन की मालिक थी। मैंने उसे आसानी से उठाकर कंधे पर डाला और खाना बदोशों की तरफ चलने लगा। अभी उनका फासला काफ़ी था। लड़की ने मेरे कंधे पर झूलते हुए कहा, तुम्हें मुश्किल हो रही होगी। नहीं, तुम बहुत हल्की हो। तुम इनके कैदी कैसे बन गए? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, मैं भटका हुआ इनकी तरफ आ निकला था। वो बूंदी नामी किसी बस्ती जा रहे थे। पहले उनका ख्याल था कि मुझे बूंदी छोड़ देंगे, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में उनकी बातें सुन ली और वो मेरी तरफ से भी मशकूक हो गए। मेरे बारे में? लड़की ने कहना चाहा, मगर मैंने आवाज़ दबाकर उसे खामोश कर दिया और बताया कि वो करीब आ गए हैं। जमने आगे आगे था, बेहोश हो गई है। हाँ छोटे सरदार, मैंने खुशामदी लहजे में कहा। छोटे सरदार? जमने के साथ आए हुए एक आदमी ने कहा और हंस पड़ा। जमने का मजाक उड़ा रहे हो? एक और शख्स भी मुस्कुराया था। वो शायद जमने का मजाक उड़ा रहे थे। दांत क्यों निकाल रहा है? मौत आई है? चलो इसे संभालो और ले चलो, जमने ने खूंखार लहजे में कहा और वो दोनों जो हंसे थे मुंह बनाते हुए आगे बढ़ाए। दोनों ने लड़की को संभाल लिया और वापस चल पड़े। जमने मेरे साथ चल पड़ा। कुछ अंदाजा हुआ बाबू? अभी नहीं छोटे सरदार। हाँ, हम देख रहे थे, भाग दौड़ रही थी। मैंने उस पर असर डालने की कोशिश की है। 2-4 बार मिलूंगा तो मानूस हो जाएगी। जितनी जल्दी काम हो जाए अच्छा है, हमें भी आज़ादी मिल जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा छोटे सरदार। ओ नहीं बाबा, मैं छोटा सरदार नहीं हूँ। अब ये मत कहना, मुझे ये लोग मजाक उड़ाते हैं। पिटेंगे कुत्ते मेरे हाथों से। हम वापस चलते रहे। कुछ दूर जाकर वो दोनों रुक गए और जमने को घूरते हुए बोले, दूसरे भी हैं, फासला बहुत है, अब इनसे उठवा लो। अरे वाह सुरमाओ, धड़ी भर की छोकरी को उठाते हुए कमर टूट रही है। दांत तो खूब निकालते हो। चलते रहो। बिलाखिर कुछ देर के बाद सब वापस क़यामगाह तक पहुंच गए। सरदार तशवीश भरी नज़रों से बेहोश लड़की को देख रहा था। फिर उसने कहा, ये बार बार भाग कैसे निकलती है? आखिर कस कर डाल दो सुसरी को। चोट पेंट लग गई तो बुरी होगी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सरदार, मैंने कहा, और वो चौंक कर मुझे देखने लगा। आपने मेरी ड्यूटी लगा दी है। मैं जान से ज़्यादा इसकी हिफाजत करूँगा। इसे बांधे नहीं, मैं इसके करीब रहूँगा। इस तब्दीली पर वो चौंकेगी और मुझे अपना काम करने में आसानी हो जाएगी। सरदार ये ठीक कह रहा है, जमने ने कहा। मुसीबत बन गई है सुसरी। जमने, मैं तो सोच रहा हूँ बूंदी चलें, मोरिया लाल से बात करें और उससे माल खरा करें। मोरिया लाल सुसरा एक नंबर का चोर है सरदार। उल्टा सीधा मोल लगाएगा, 100 कीड़े निकालेगा। रसाचन जोहरी से हीरों का कदरदान है, सही भाव देगा। जमने ने कहा, पगली को खरीदने से वो भी भागेगा। 2-4 दिन इसे मौका दो सरदार, भरोसे का आदमी है। जमने को मुझ पर बड़ा भरोसा हो गया था। छोटे सरदार जो कहा था मैंने उसे, इस लफ्ज़ ने उस पर नशा तारी कर दिया था। सरदार खामोश हो गया। जमने बोला, देख हीरा, ये भाग गई तो तेरी गर्दन मारी जाएगी। तू जिम्मेदारी ले रहा है इसकी पूरी पूरी। सरदार का ये काम ना किया तो कुछ ना किया। इसे खुले में रखो, हाथ पैर में जंजीर बांधकर। किसी दरख्त से बांध दो, मैं इसके पास रहूँगा। मेरी बात मान ली गई। उसे बेहोशी के आलम में ही घास पर लिटा दिया गया और पाँव में जंजीर बांध दी गई। मैं उसके करीब बैठ गया था। चंद ही लम्हात के बाद उसने आंखें खोलकर चीखना शुरू कर दिया था। उसकी अदाकारी बेमिसाल थी। चेहरे पर वहशत बरस रही थी। मैंने उसके लिए पानी मंगवाया और वो सब वहाँ से चले गए। पानी पी लेना मेरे हाथ से, मैंने सरगोशी की। कौशल ने कोई जवाब नहीं दिया था। पानी आया तो मैंने उसे अपने हाथ से पानी पिलाया। जमने ने मुस्कुरा कर आंख दबाई और फिर वहाँ से चला गया।